हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज जो मैंने एक अभी पहले वीडियो यूट्यूब पे डाला था, डिप्रेशन पार्ट 1, वो आपने देखा होगा। अगर आपने देखा होगा तो आप मेरे दूसरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे, डिप्रेशन पार्ट 2। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उलझन की शुरुआत, डिप्रेशन की शुरुआत होती कैसे है, कैसे होती है डिप्रेशन की शुरुआत, कैसे हम उलझनों में फंस जाते हैं, कैसे हम डिप्रेस हो जाते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। अब आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी डिप्रेशन से निकलने का, उलझनों से निकलने का, आगे बढ़ने का रास्ता। ठीक है? बहुत डिमोरलाइज हो गए हो तो मॉरल बूस्ट होके आगे बढ़ने का, सारी बीमारियों को, सारी चिंताओं को खत्म करने का एक आसान से तरीके। सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, आप ये बताइए कि रात में नींद आती है आपको? अच्छे से सोते हैं आप? कहते हैं ना, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी उलझनें होती हैं, तो हमें नींद कहाँ से आएगी? हमें नींद भी नहीं आती। डिप्रेशन की शुरुआत ये भी है एक। कोई बात नहीं, नींद नहीं आती। सभी जगह गूगल में, हर जगह यूट्यूब पे और कई सारे चैनल्स में केवल एक ही बात कही गई है कि मेडिटेशन करिए। सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। डिप्रेशन से बचने का सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। हाँ है, बिल्कुल है, बिल्कुल पावरफुल तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, बिल्कुल पावरफुल तरीका है। लेकिन कभी कभी यार हम लोग इतने परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस होते हैं कि नहीं लगा पाते हैं ध्यान, नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते, नहीं लगता है ध्यान। हम लोगों से लगता है ध्यान, कभी कभी आंखें बंद करते हैं कभी कुछ सोचने के लिए तो वही चीज़ें याद आती हैं, वही वही उलझने, वही जिनमें हम परेशान होते हैं, वही चारों तरफ घूम रहा होता है। बहुत कोशिश करते हैं, हाँ, लगातार हम कोशिश करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो एक दिन रास्ता मिल जाता है, आराम मिलने लगती है, थोड़ी थोड़ी रिलैक्स होने लगता है। लेकिन बहुत मुश्किल होता है ध्यान लगाना। मेरे पास कुछ ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और क्योंकि मैंने खुद आजमाए हैं इसलिए मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने अप्लाई करी है, जो मैंने देखी है, जो मैंने अनुभव की है। डिप्रेशन से बचने का सबसे एक आसान तरीका है, पॉइंट नंबर 1, सूर्य देवता के दर्शन करने। सुबह सुबह हम जब कहते हैं ना, सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय उठने से पहले सूर्य उदय उठने से पहले उठना अपने आप में ही बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। कहते हैं बहुत नींद आती है, नींद आती है हमें। तो जब हमें नींद नहीं आती ना, जब हम बहुत सारी उलझनों में होते हैं, तो सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए। सूर्य देवता जो सामने दिख रहे हैं, जो जिनमें धूप भी अभी नहीं है, लाल रंग के सामने आते हुए दिखते हैं, 5 मिनट उनके सामने खड़े होइए और हाथ जोड़ के, और एक ऐसा अनुभव करिए कि आपको एक पावर मिल रही है, आपको एक शक्ति मिल रही है। जिंदगी में हर किसी चीज़ के नियम होते हैं, अपनी लाइफ में भी नियम बनाइए। एक दिन करने से नहीं होगा, ये आप रोज़ करिए। सिर्फ 5 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ 10 मिनट 15 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके अनुभव करिए कि सूर्य देवता हमारे सामने और वो सारी एनर्जी आपको दे रहे हैं। ये अनुभव करिए। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैं तो ये कह रही हूँ आपको 3 दिन में ही एनर्जी लगने लगेगी, 3 दिन में ही उसका रिजल्ट मिलने लगेगा। ऐसी कहते हैं ना कि जो सुबह कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। सूर्योदय के समय में जितनी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो तो चली जाती हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि सूर्य की किरणों के साथ वो कोई नकारात्मक शक्ति आपकी चारों तरफ घूमे, किसी की हिम्मत ही नहीं है। तो सुबह का जो माहौल होता है, जो सूर्य देवता के सामने का जो एक नज़ारा होता है, एक दृश्य होता है, एक उसको अनुभव करिए। उस समय जितनी पॉजिटिविटी होती है उतनी शायद सारा दिन में कभी नहीं होती जितनी उस समय होती है। तो सबसे पहला करना क्या है, सूर्योदय के पहले जाइए और सूर्य देवता के सामने खड़े होइए। सबसे पहले यही है। 50% चीज़ें आपकी वहीं से ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, चाहे जितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो, जितना ज़्यादा मेंटल, लेकिन आप जाइए सूर्यदेव के सामने खड़े होइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करिए, आपको रिजल्ट
मिलने लगेंगे। पॉइंट नंबर 2, जहाँ आपको अच्छा लगता हो, कहीं भी आपको आपको अपने दोस्तों के पास अच्छा लगता हो, आपको किसी स्पोर्ट्स क्लब में अच्छा लगता हो, आपको कहीं मूवी हॉल में अच्छा लगता हो, मॉल में अच्छा लगता हो, कहीं भी अच्छा लगता हो, जहाँ आपको सुकून मिलता हो, जहाँ आपको शांति मिलती हो, वहाँ जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पॉजिटिविटी की जगह जाना चाहिए, और पॉजिटिविटी की जगह सबसे ज़्यादा होती है मंदिर। जिस भी आप धर्म के हों वो धर्म स्थल, मैं मंदिर ही नहीं कह रही हूँ, जिस भी आप धर्म के हों, जो भी आपका धर्म हो, वो मंदिर स्थल, पूजा स्थल, वहाँ पे। क्योंकि क्या होता है ना, भगवान के स्थान पर तो कोई बुराई, कोई आलोचना, कोई झूठ फरेब तो कुछ करता नहीं है, तो वहाँ एक बहुत पॉजिटिविटी होती है ना। हम बहुत कम लोग आजकल के टाइम में नास्तिक हैं, सभी कोई ना कोई पूजा करते हैं, किसी भी तरह से कुछ भी करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो ऊपर वाले पर विश्वास करना ही अपने आप में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। ये याद रखिएगा कि अगर आप ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं तो आपके साथ कोई नकारात्मकता हो ही नहीं सकती। एक बार अंधा ट्रस्ट करके देखिए कि नहीं यार सब ठीक हो जाएगा, नहीं यार सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो वैसे जहाँ कहीं भी अच्छा लगता हो वहाँ जाइए, लेकिन आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाइए और हाथ जोड़ के भगवान से कहिए कि प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करिए। इस चीज़ वही तो मैं आपसे एक बहुत पॉइंट के बाद मैं आपसे कहूँगी कि हर चीज़ का नियम बनाइए। सुबह उठने का भी नियम, अगर आप मंदिर जा रहे हैं या कहीं अच्छी जगह जा रहे हैं जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ भी जाने का नियम। एक दिन जाके छोड़िए नहीं। आप दवाइयाँ खाती हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो एक दिन खा के छोड़ देते हैं, एक ही दिन में असर दिख जाता है ना कि हाँ इससे मुझे फ़ायदा मिला, है ना, इससे मुझे रिलीफ मिली। तो सिर्फ एक दिन से शुरुआत करिए और उसको धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए, उसका टाइम बढ़ाते जाइए। इससे आपकी रिलैक्सेशन की शुरुआत होगी। जो लोग हमारे साथ रहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि हम दूसरे किसी को ठीक कर लेंगे या उनको आगे बढ़ा लेंगे, तो उन्होंने जितने भी अचीवमेंट्स लाइफ में किए हैं उनको वो याद दिलाएं कि अरे तुमने ये भी किया है, तुमने ये भी किया है, तुम हारते कैसे हो, तुम डरते कैसे हो, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है हमेशा किसी और के पास जाना, मोटिवेशनल चीज़ों को सुनना। आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं कि अरे भाई तुमने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, अब क्या हो गया। लाइफ में यू टर्न आते रहते हैं, सबकी लाइफ एक जैसी सीधी लकीर से नहीं चलती है, ऐसे 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 टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है यार। यही तो लाइफ है, यही तो जीना है, फिर ऐसे से डरना क्या। ठीक है ना। तो कोई भी हो, उसको उसके अचीवमेंट्स की याद दिलाइए कि आपने ये अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में किए हैं। पॉइंट नंबर 4, एक मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने कहा कभी कभी हमें अपनों से डिप्रेशन हो जाता है। हम इस समाज में रहते हैं, हमें कोई भी किसी भी तरह की बात कभी भी सुना सकता है, सब फ्री है यार, सब आज़ाद हैं, जैसे हम बोल सकते हैं वैसे दूसरा भी बोल सकता है। कोई भी हमें किसी भी तरह की बात कभी भी कह सकता है। हमेशा हर रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या घर परिवार का रिश्ता हो, उनको एक दूसरे एंगल में ले जाइए। अगर आपको बात सुनना उनकी पसंद नहीं है तो इग्नोर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को ना सुनना पड़े ऐसे रास्ते ढूंढिए, कहीं म्यूज़िक सुनिए, भजन सुनिए, इस तरह की चीज़ें सुनिए जिससे आपको रिलैक्स मिले। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम घर में बैठे रहते हैं, हमारी चारों तरफ नेगेटिविटी आ गई है, ऐसा लगता है घर में मन नहीं लग रहा है, बहुत ऊबन सी हो रही है, बहुत घर काटने को दौड़ रहा है, तब भी उस घर से भाग तो जाएंगे नहीं, वो तो आपका अपना ही घर है। उस घर की नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए, घर पे रिलैक्स करने के लिए भजन लगाइए, कोई रिलैक्स माइंड की म्यूजिक लगाइए जो धीरे धीरे बज रही हो, हरे रामा हरे कृष्णा, या जो भी आप सुनते हो, जो भी स्वीट पीसफुल सॉन्ग की एक वॉइस हो जिसमें, वो लगाइए, जिसकी सराउंडिंग, जिनकी तरंगे चारों तरफ फैलती हैं, तो उससे हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो पॉजिटिव होता है, उसमें हमें वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ध्यान के अलावा अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस मैंने लिया है, तो आप इन चीज़ों को भी आप भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। मेडिसिन इलाज नहीं है हर चीज़ का, हर चीज़ का इलाज मेडिसिन नहीं है।
इन सब चीज़ों को अपनाइए। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है या कुछ अच्छा लगता है मेरा बताया हुआ उपाय, तो मुझे कमेंट्स करिए। कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, जैसा भी लगता है आपको उसमें मुझे कमेंट्स करिए, मुझे बताइए। अपनी अपनी जो सलाह है मुझसे शेयर करिए। क्या है, क्या आपने करा अपनी लाइफ में, अपने को डिप्रेशन में बचाने के लिए आपने क्या कुछ किया। तो अगर आपको मेरी सलाह अच्छी लगती हो, मेरी एडवाइस अच्छी लगती हो, मेरे मोटिवेशन थॉट्स अच्छे लगते हो, तो मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।